प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस सबों को जय मसीह। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, सुंदर सा सोपा प्रभु ने दिया है। सो मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के हजूरी में चलें, कुछ देर प्रभु से बातें करें, यानी कि प्रभु से प्रार्थना करें। पूरे रात्रि प्रभु संभाला, अच्छी मीठी नींद दिया। हम सब अपने परिवार के साथ अपने बिछौने में नीचे पूरे रात्रि सो पाए। हमारे परिवार के सारे छोटे बड़े सदस्य, बच्चा, नौजवान, बड़े बुजुर्ग सब अच्छे से सोए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे। हम सेफ हैं, हमारा परिवार पूरी फैमिली भी सेफ है, सुरक्षित है। आज के प्रकाश को, आज के नए दिन को देख पाए हैं। हम इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, पढ़ाई करेंगे, फिर वचन पढ़ेंगे, फिर जो प्रार्थना निवेदन होगा, आपका प्रार्थना विषय होगा, प्रभु के सम्मुख रखिएगा, प्रभु उसका उत्तर देगा। सो मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। माय लॉर्ड, मेरे महान सामर्थी खुदा, अद्भुत खुदा, लाखों लाख करोड़ों करोड़ों आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते, महिमा करते हैं। हाँ, इस बात के लिए कि आप पूरे रात्रि हमें संभाले हैं, हमारा ख्याल रखे हैं, देखभाल किए हैं, देख रेख किए। हमारा परिवार भी पूरे रात्रि सेफ रहा, सुरक्षित रहा, भला चंगा रहा, स्वस्थ रहा, स्वर्गीय पिता। और आपकी इच्छा हुई, चाहत हुई, मर्जी हुई कि एक और नए दिन को, प्रकाश को हम देखें। सो प्रभु जी, हम देखे हैं। इन सारी बातों के लिए प्रभु जी आपको लाखों लाख है, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। आपने पूरे रात्रि अच्छी मीठी नींद दिया, आपकी दी हुई, आपकी ओर से मिली हुई अच्छी मीठी नींद के साथ, सुख शांति के साथ, प्रभु जी सुकून भरी नींद के साथ हम सब प्रभु अपने बिछौने में सो पाए हैं। हमारे परिवार के सारे सदस्य प्रभु एक एक जन सो पाया है, और एक और नए दिन में आप हम सबों को लेकर के आए हैं। नींद से प्रभु जी उठाए हैं, जगाए हैं, हम सबों के आंखों को खोले हैं। प्रभु जी, इन सारी बातों के लिए आपको हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते। आपका अनुग्रह की दृष्टि, दया, कृपा, प्रभुता, करुणा की दृष्टि प्रभु आज भी हमारे ऊपर बनी रहे। आप सदा सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए हमारा खुदा है प्रभु में। प्रभु जी, हमेशा के लिए प्रभु अपना अनुग्रह, अपना दया, कृपा, प्रभुता, करुणा हमारे ऊपर बना, हमारे निकट स्वर्गीय पिता। हमारे जीवन में प्रभु तेरा प्रेजेंस हो, हमारे अंदर तेरा आत्मा वास करे, हमें तेरा रूप और मासा मिले। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते प्रभु जी। जितने मसीह भाई बहन आज की सुबह में इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, आज के दिन में प्रभु जी इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, उन सबों के निकट रह, करीब रह, नजदीक, पास, समेत रह। मार्गों में चलते हैं, संग संग चल। जिस काम के लिए, जिस कार्यों के लिए प्रभु जी घर से निकलते हैं, प्रभु उस कामों में, कार्यों में उन्हें सफलता दे। उस कामों को प्रभु जी सफल कर दे, ताकि आपके नाम की जयजयकार करते हुए घर लौटे। जो कोई जिस काम के लिए अपना हाथ है आगे बढ़ाते हैं, जिस काम पर प्रभु जी जो कोई अपना हाथ लगाते हैं, जिस काम की ओर प्रभु जी अपना हाथ करते हैं, वो काम प्रभु जी बनने में आप सहायता मदद कीजिए। सबों को आशीषित व्यक्ति बनाइए, सफल व्यक्ति बनाइए प्रभु। सबों से सारा काम सफल होने के लिए हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं, कृपा करते हैं प्रभु जी। हाँ, आप ही कृपा करते, प्रभुता करते हैं प्रभु जी।
अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, एक एक के ऊपर प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो। मसीह में प्रियजनों, प्रभु के वचन को हम देखेंगे, देखते हैं कि आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबों से क्या बातें करते हैं, क्या हम सबों को सिखाते हैं, क्या बताते हैं। सो मेरे प्रियो, आज के दिन में प्रभु जो वचन हमें दिया है वो वचन है नीति वचन की पुस्तक 1 अध्याय के उसका 11 पद से 15 पद। ध्यान से सुनिए इसमें क्या लिखा है। 1 अध्याय के 11 पद से 15 पद तक हम वचन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अंधलोक की नाई उनको जीविता कब्र में पड़े हुए के समान समूचा निकल जाए। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी न धरना। मेरे प्रियो, ऐसा काम कौन करता है? 10 पद के वचन को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है कि पापी लोग करते हैं, अधर्मी लोग करते हैं, दुष्ट जो कि परमेश्वर से नहीं डरते, वही ऐसा काम करते हैं। दूसरों को तंग करना, तबाह करना, दूसरों पर दबाव डालना, अंधेर करना, निर्दोष को, अच्छे लोगों को फंसाना, दोषी बनाना, पंचायतों में सौंपना, चोट देना, उनका बर्बाद करना, उनका नुकसान करना। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। उनको हत्या करना, मार डालना, उनके धन को, संपत्ति को लूट लेना, उनके संपत्ति को अपना बता करके अपने घरों में भरना, ऐसा काम दुष्ट ही करते हैं, पापी ही करते हैं। जो अधर्मी है, थोड़ा भी परमेश्वर के प्रति जिसके अंदर डर नहीं है, भय नहीं है, हताश नहीं है, थरथराहट कपकपी नहीं है, वही लोग ऐसा काम करते हैं। पर परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है? हम सबों को क्या सिखाता है, क्या बताता है? यदि वो लोग हमें फुसिलाए, अपने संग लेने के लिए, अपने साथ होने के लिए हमें बोले, अपने में साझी बनने के लिए हमें बोले, तो परमेश्वर कहता है 15 पद में कि मेरे पुत्र तो उनके संग न होना, उनके मार्ग में न चलना, जिस मार्ग में वो चलते हैं उस मार्ग में न चलना, उनके डगर में पांव भी न धरना। मेरे प्रियो, एक दिन वो फंसेंगे, गिरेंगे। जो कुछ भी लूटे हैं अपने घर को, अनमोल पदार्थ से, मोतियों से, रुपयों से भरे हैं, सब एक दिन खत्म हो जाएगा, उनका बर्बाद हो जाएगा, सब नुकसान हो जाएगा, उनको चोट लगेगा, वो नष्ट भी होंगे। और जो इनके साझी हैं, इनके संग लिए हैं, वो भी नहीं बचेंगे, वो भी मिट जाएंगे,
वो भी नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए प्रभु परमेश्वर हम सबों को सिखाते हैं कि तू उन लोगों के साथ साझी मत होना। वो फुसलाएंगे, अपने संग में होने के लिए बोलेंगे, अपनी ओर करने के लिए कोशिश करेंगे, पर तुम मत हो जाना। उनके मार्ग में पांव भी न धरना, डगर में पांव भी न धरना, न चलना। आमीन। प्रभु की स्तुति। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम जीवन पर सुखी से रहें और उसके राज को देखें। वो जो हमारे लिए रखे हैं वो सब पे हम प्राप्त करें, उसकी ओर से पाए, उससे ले। लेकिन जो दुष्ट है, अधर्म है, पापी है, वो कभी भी परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं ले सकते। परमेश्वर की ओर से उन्हें कुछ नहीं मिल सकता। उनका बचाव भी परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। वो ऐसा काम करके, घिनौना अपराध करके शैतान के संतान बनते हैं और उनको जो भी मिलेगा शैतान की ओर से ही मिलेगा। और शैतान क्या देता है? वो क्या करता है? हमेशा नुकसान करता है। शैतान मृत्यु को देता है, मृत्यु लाता है, नाश करता है। उसके पास कोई भली बातें, भली चीजें, भली वस्तु नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन पाए। उसने अपना इकलौता पुत्र भी हमें दिया कि हम उस पर विश्वास करके नाश होने से बचे, सारे पाप को, गुनाह को, मलिनता को क्या करे? खुद से अलग करे, दूर करे। दुष्टता, धर्म के काम छोड़े, गलतियां करना, गुनाह करना छोड़े, जीवन में प्रवेश करे। अपने इकलौता पुत्र दिया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहते हम जीवन पाए। तो ऐसे लोगों के संग हो करके नाश की ओर नहीं जाना, मृत्यु को प्राप्त नहीं करना है। आप सुखी से रहना चाहते हैं, भला चंगा रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जीवन में कुशलता बनी रहे, आप प्रभु के काम को देखें, प्रभु की ओर से बहुत चीजें पाए, बड़ी बड़ी आशीषें पाए, प्रभु के राज के अधिकारी होकर के प्रभु के राज में प्रवेश करें। आप चाहते हैं कि आप अपने घराना समेत उद्धार पाए। तो जो दुष्ट है, जो पापी है, जो अधर्म है, उनके संग मत होइए, उनकी सुनिए भी मत। उनके डगर में पांव धरने की भी आपको जरूरत नहीं है, आपको आवश्यकता नहीं है। भलाई करते हैं, दुख उठाते हैं, ये अच्छी बात है। बुराई करके दुख उठाना अच्छी बात नहीं है। पाप, गुनाह, धर्म के काम करके दुख उठाना, सताव को सहना अच्छी बात नहीं है। आमीन। इसका प्रतिफल मृत्यु है, नाश है, विनाश है, बर्बादी है, हानि, नुकसान, चोट है। पर जो भलाई करके प्रभु के मार्गों पर चल करके दुख उठाता है, सताव को सहता है, उसके लिए यहाँ भी बड़ा प्रतिफल है और स्वर्ग में भी। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। वो जीवन की कटनी को काटेगा, प्रभु का राज पाएगा, प्रभु के राज में प्रवेश करेगा, उसको सब कुछ भरपूरी से दिया जाएगा, जीवन का मुकुट पहनाया जाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, आपकी पढ़ाई करते हैं। आप हमारे सुने, हमारे ऊपर दया किए। धन्यवाद प्रभु जी। आज का वचन सभी सुनने वालों के जीवन में काम करे, कार्य करे। सब प्रभु जी नर्व बने, सब आपके वचन को पढ़े, उस पर मनन करे, प्रभु वचन को अपने जीवन में लागू करे, वचन के अनुसार ही चले, ताकि प्रभु जी भोले बन करके दुष्ट, पापी, अधर्मियों के संग ना हो जाए, उनका साझी ना बन जाए। भोले लोग मेरे प्रिय बहुत जल्द ही किसी के बातों में आ जाते हैं, पर बाइबल कहता है भोला नहीं बनना है।
तेज बनना है, बुद्धिमान बनना है। परमेश्वर कहता है वचन में, यदि तू बुद्धिमान होगा, बुद्धि की बातें बोलेगा, तो मेरा ही आत्मा तुझसे प्रसन्न होगा, मैं खुश होऊंगा, आनंदित होऊंगा। परमेश्वर कहता है तो भोला नहीं, बुद्धिमान बनना है, तेज चंचल बनना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, ताकि परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर प्रसन्न रहे, खुश रहे और हमारे जीवन में काम करे। हम जिस मार्ग पर चलना चाहें उस मार्ग पर हमें चलाए, अपनी समृद्धि दे, ज्ञान बुद्धि के प्रकाश में हमें रखे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। सबों को ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए, सबों का ख्याल रखिए, देखभाल कीजिए सबों का। सब प्रभु जी आपकी महिमा प्रशंसा करें, तारीफ करें, पढ़ाई करें। प्रभु जी जितने बच्चे नौजवान बड़े बुजुर्ग जितने मसीह भाई हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, उन सबों की प्रार्थना निवेदन जो भी हो, प्रार्थना विषय जो भी हो, आपके सम्मुख हम रखते हैं। जो कोई कमेंट के माध्यम से अपना प्रार्थना विषय दिए हैं, उनके भी प्रार्थना विषय को आपके सम्मुख, आपके हजूरी में हम रखते हैं। सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए और उत्तर प्रभु जी सबों को हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सब प्रभु जी आपके नामों की जयकार करें। अपनी प्रार्थना का उत्तर जवाब पा करके, प्राप्त करके प्रभु जी आपकी ओर से, आपकी तरफ से बहुतों के बीच में आपकी बड़ाई करें, आपके नामों को ऊंचा उठाए, आपके नामों को आदर देवे, आपका सम्मान करें, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आपके नामों को ऊंचा उठाते, आदर सम्मान करते। प्रभु जी अनुग्रह दया और कृपा कर दीजिए, प्रभुता कर दीजिए, करुणा कर दीजिए, तरस खाइए, शुद्धि लीजिए, आशीष बरकत दीजिए। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं। आप हमारी सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए, हम सबों पर तरस खाए, हमारी शुद्धि लिए। धन्यवाद। आज दिन भर की रोटी दे, सुख के नदी में से जल पिला, आत्मिक भी जल रोटी से हमें तृप्त कर, ताकि शरीर और आत्मा दोनों में स्ट्रोंग बने। शारीरिक क्रियाओं को प्रभु जी मारे, खत्म करें, आत्मा के अनुसार चले, आपके प्रेम में जीवित रहे। प्रभु आपका हिया हमें मिले। प्रभु जी हमारा हृदय दृढ़ रहे, हमारा पाँव आपके पथ चिन्हों पर स्थिर रहे। आपकी स्तुति करते, किसी के अंदर गलत बातें, निगेटिव बातें, नकारात्मक ऊर्जा ना रहे। सब प्रभु जी शुद्ध विवेक, शुद्ध मन पाए। प्रभु जी सकारात्मक बने, स्वर्गीय पिता पॉजिटिव बातें पाए। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु जी आज के दिन के लिए जो कुछ की आशा आपसे करके, आपसे दुआ भी किए हैं, प्रार्थना भी किए हैं, विनती याचना किए हैं, प्रभु जी उत्तर दीजिए, ताकि वो आपकी महिमा कर सके। उनकी आशा को आप पूरा कीजिए, ताकि उनके जीवन से प्रभु, उनके मुख से प्रभु आपकी प्रशंसा हो। सबों का शरीर, प्राण, आत्मा चंगा भला रहे, हड्डी नस मांस प्रभु से सुरक्षित रहे, भाला चंगा रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद खुदा, आप हमारे सुने लाखों लाख धन्यवाद देते। हमारे साथ जितने आपको पुकारे हैं, जिस विषय में प्रभु जी आपको आवाज़ दिए हैं, जिस विषय के लिए तो आप प्रार्थना किए हैं, आपने उत्तर दिया, हम प्रतीति करते। धन्यवाद हो। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, उसका उत्तर अभी आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं। थोड़ा धीरज धरिए, प्रभु जल्द ही आपकी सारी समस्या को खत्म करेगा और सब कुछ आपको भरपूरी से देगा। आपके सारे उलझनों को सुलझाएगा। आपके परिवार का कोई सदस्य गलत मार्ग पर है, गलत चीज़ों की आदतें लग चुका है, गलत रिलेशन में है, तो आप उनके लिए दुआ कीजिए।
प्रभु बदलेगा, चेंज करेगा। वो जिसको चाहे जैसा चाहे बना सकता है, जहाँ चाहे पहुँचा सकता है, रख सकता है, जैसे चाहे जीवित रख सकता है, जिला सकता है। प्रभु के लिए कुछ भी कठिन, मुश्किल, नामुमकिन नहीं है। वो सब कुछ करने का ताकत, सामर्थ्य रखता है, सब कुछ बदलने का, सबों को चेंज करने का ताकत, सामर्थ्य रखता है। प्रार्थना कीजिए। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और समर्थी नाम में जय मसीह की।